अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम करता हूँ आपको मुर्तज़ा गार्डन चैनल पे जी। आज की इंफॉर्मेशन के अंदर मैं आपको बताऊँगा, आपने प्रोग्राम मेरा देखा होगा किया तोरी, जो जब मैं गांव में गया हुआ था अपने भाई के पास, घिया तोरी और भिंडी तोरी जो लगा रहे थे छोटी सी खेलियाँ बना के, तो मैं अपने भाई से ले के आया हूँ सीड भिंडी तोरी के और घिया तोरी के भी। ठीक है, तो इसके ये जो आपको नज़र आ रही है, मैंने ये क्यारी जो मैंने तैयार की है, इस क्यारी के अंदर अगर आपने भी इस तरीके, दरअसल में इसको आपने देना होता थोड़ा सा ऑप्शन जी ओपन, अगर खेली बना के आप लगाएंगे तो जो पौधा है इसकी ग्रोथ भी बेहतरीन रहती है। ठीक है, तो मैं आपको उसके बारे में भी इंफॉर्मेशन देता हूँ। इसके क्यारी के अंदर जो मैंने ये खेली अभी बनाई है, ये मैंने इसके अंदर मेथी लगाई थी जिसके ऊपर मेरा प्रोग्राम भी मौजूद है। अगर आप इस तरीके की अगर खेल बना के तैयार करके अगर आप भिंडी लगाएंगे तो उसका रिज़ल्ट आएगा बेहतरीन। अगर आप स्ट्रेट अगर इसको रख के लगाएंगे तो उसका रिज़ल्ट आएगा नॉर्मल। ये यहाँ तक क्यारी है, ये 1 पार्ट है। 2 पार्ट के अंदर मैं आपको वो भी इसका रिज़ल्ट चेक करवाऊँगा। इसके अंदर जब आपने सबसे पहले मट्टी के अंदर 1 या 2 दिन पहले वाटरिंग लगा देनी है। वाटरिंग जब लगा देंगे तो जो मट्टी है ये वत्तर में आ जाती है। ठीक है, उसके बाद आपने करनी है इसकी खुदाई करने के बाद इसके अंदर आप खाद जो आपको खाद जो है डीकम्पोस्ट गोबर खाद या पत्थरों वाली खाद अगर आपको मिल जाए तो वो इसी मट्टी के अंदर पहले क्यारी के अंदर आपने अच्छी तरह से मिक्स कर लेनी है। उसके बाद फिर आपने बनानी है ये खेल, इसकी तैयार करनी है। ठीक है, ये आपने खेल तैयार कर ली है। तो अब आपने जिस तरीके इसके मैं आपको सीड इसके लगा के चेक करवाऊँगा। ये वो सीड है जो मैं लेके आया हूँ। देखें, कोई इसके ऊपर कलर नहीं हुआ हुआ और ना ही ये किसी पैकेट से निकाले हुए हैं। ये डायरेक्ट सीड मेरे भाई ने तैयार किए हैं, क्योंकि उसने पिछले साल भी भिंडी लगाई थी, उसे मैं लेके आया हूँ। तो कुछ मैं अपने इधर लगा लूँगा, कुछ जो हैं वो देखेंगे कितने बचते हैं। वो घिया तोरी के सीड भी मेरे पास हैं, तो फिर उनका भी कोई हल निकालेंगे। ठीक है, तो मैं आपको बता रहा था कि जब आपने फिर इसका आपने जो साइड पे इसकी वाटरिंग के लिए जगह इस तरीके की बनानी है कि आप 3 दिन के बाद इसको वाटरिंग दें। 3 दिन तक जो है ना, ये मट्टी के ऊपर इस तरीके थोड़ा थोड़ा सा नमी रहनी चाहिए, तो जो भिंडी तोरी है इसकी ग्रोथ होती है बेस्ट। अगर आप इसको वाटरिंग की प्रॉब्लम देंगे तो फिर जो भिंडी तोरी है उसकी ग्रोथ में भी प्रॉब्लम आती है, ग्रोथ भी कम करता है। उसके अलावा जो उसको भिंडी लगेगी उसका भिंडी का साइज़ भी थोड़ा सा छोटा होगा और चिचड़ा सा होगा। उसके अलावा फिर जो है उसके ऊपर बीमारी भी जल्दी अटैक कर लेती है। जब इस तरीके का पौधा जो है ना, उसकी अगर ग्रोथ रुकी हो तो उसके ऊपर बीमारियाँ भी अटैक कर जाती हैं, क्योंकि उसकी ग्रोथ बहुत ज़्यादा स्लो होती है। जब फुट से 1.5 फुट का पौधा भिंडी तोरी का तैयार हो जाए तो फिर आपने इसके ऊपर आपने स्प्रे करनी है। ठीक है, स्प्रे अगर आपको अगर मिल जाए, लेमडा भी आप कर सकते हैं, उसके अलावा डाइसिन भी आप कर सकते हैं। तो ये बेहतरीन जो है ये इसको स्प्रे को मानते हैं। स्प्रे करने का मकसद ये होता है कि इसके ऊपर जो सूंडी वगैरह अटैक करती है वो अटैक भी नहीं करेगी, पत्ते भी इसके फ्रेश रहेंगे और बेहतरीन किस्म की भिंडी जो है वो उतार के आप घर के अंदर तैयार कर सकते हैं। ख़ास तौर पे वेजिटेबल जो सब्ज़ियाँ हैं, इनको जो बंदा समझ लेता है वो अपने घर के अंदर हर चीज़ ग्रोथ करवा सकता है, गमले के अंदर भी और क्यारियों के अंदर भी। इसको समझना ज़रूरी होता है। तो इसकी मैं अपडेट भी आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। अब मैं थोड़े सा आपको सीड जो है ना कितने फासले पे लगाने हैं उसकी भी बारे में आपको तरीका समझा देता हूँ। ये देखें जी, आप 2 या 3 सीड लगा सकते हैं। इसकी वजह ये होती है कि बाज़ औक़ात इस तरीके का होता है, अगर एक सीड जो है ना वो अगर डेड होता है तो 2 चल जाते हैं। अगर 2 सीड हों तो उसमें से अगर एक डेड है तो दूसरा सीड चल जाता है। मकसद इस बात का है कि आपकी की हुई मेहनत बिल्कुल ज़ाया नहीं जाती। इसके अलावा ज़्यादा सीड आपने बिल्कुल नहीं लगाने। ज़्यादा सीड लगाएंगे तो इसके अंदर जो पौधा इसका ग्रोथ करेगा उसके अंदर वो पौधा हमेशा कमज़ोर ही रहेगा। ठीक है, जितनी मैंने सीडों की ऑप्शन मैंने दी है उतने ही सीड आपने लगाने हैं। और ये अच्छी तरह से देख लें, यहाँ ये आपने इतने फासले पे लगाना है। ठीक है, इसके कम से कम भी आपने इस तरीके कर लेना है, इतना फासला रखना है।
ٹھیک ہے، اتنے فاصلے میں آپ نے 2 3 سیڈ جو ہیں وہ لگا دینے ہیں. یہ پوری لین میں لگا دیں گے اور دوسری سائڈ پہ بھی اسی طریقے سے لگائیں گے. تو یہ اس کی پورا جو ہے نا ایک ترتیب وار لین کی لین بھی ہوگی، اور پودا جو ہے وہ میں نے پودے کے پھلاؤ کے لیے جگہ اس سائڈ پر بھی چھوڑ دی ہے، پودے کے پھلاؤ کے لیے جگہ اس سائڈ پہ بھی چھوڑ دی ہے. اس طریقے کا آپ نے کھیل بنانی ہے کہ پودے کو تھوڑا سا پھیلنے کا موقع ملے، تاکہ اس کو جو ہے نا پنڈی توری ہے جو یہ زیادہ لگے اور پودا اپنے پھلاؤ میں بھی پورے عروج کے اندر ہے اور فریش بہترین گروتھ کرتا ہے. کیوں؟ اور اس کے علاوہ پھر آپ نے اس جگہ پر لگانا ہے جس جگہ پر ٹمپریچر اس کا فل سورج کا ہو. چھاں پر بالکل نہیں آپ نے لگانی، چھاں پر لگائیں گے تو پودا بالکل کمزور ہوگا. اس کے علاوہ یہاں جو میں نے سیڈ لگائے ہیں، لگانے کا مقصد یہ ہے کہ جو سائڈوں پہ میں نے جگہ چھوڑی ہے اس کے اندر میں واٹرنگ چھوڑوں گا، واٹرنگ اس کو بھر کے کر دوں گا. واٹرنگ کی وجہ سے یہ جو مٹی ہے اس کو نمی پہنچے گی، نمی پہنچنے کے بعد جو ہے نا یہ سیڈ کو مجبور کر دیتا ہے گروتھ کروانے پر. پھر جب یہ اتنے نکل آئیں گے اس کے بعد پھر اس کو واٹرنگ کرنی ہے. پھر آہستہ آہستہ جو ہے نا اس کی آپ نے گوڈی وغیرہ ہلکی ہلکی سی کر لینی کرنی ہے. اگر آپ نے کھیل ہے یا آپ نے گملے کے اندر لگانی ہے تو اس طریقے آپ کو ویجیٹیبل سبزیوں کے بارے میں انشاءاللہ بہت جلد جو ہے وہ سمجھ آ جائے گی. آج کا ہمارا پروگرام اتنا ہی تھا، تو ملتا ہوں کسی اگلے پروگرام کے ساتھ. اللہ حافظ.